हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। समृद्ध एकेडमी में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और क्लास की बार बार प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और आप लोगों को जो अब पहले प्रॉब्लम आती थी, जो चैप्टर हम डिस्कस कर चुके होंगे, जो चैप्टर मैं आप लोग से डिस्कस कर चुका हूं, उनमें आप लोग को उम्मीद करता हूं कि प्रॉब्लम नहीं आती होगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या है? ऑनेस्टी। अगर ईमानदारी से आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन सिर्फ एक बार सॉल्व करके छोड़ देंगे, उसके बारे में सोचेंगे नहीं, तो मुश्किल होगी। क्योंकि आपने सिर्फ रटा, उसे किया नहीं। आप लोग को मैथ को करना होगा, उसको जीना होगा, उसके बारे में सोचना होगा, उसके आगे भी थोड़ी सी उसके पीछे भी, उससे बनने वाली जो क्वेश्चंस हो सकती है उनकी संभावनाओं के बारे में भी आप लोग को भी सोचना होगा। तो आज की क्लास है एग्जैक्टली यूनिट डिजिट, मतलब इकाई अंक। आज की क्लास है इकाई अंक के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? इकाई अंक। इकाई अंक के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इकाई अंक एग्जैक्टली सबको पता होगा कि जो पहली डिजिट होती है उसे यूनिट डिजिट या इकाई के अंक कही जाती है। संख्या के सोच, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक और मैं ऐड कर ले रहा हूं 0। ये सारे इकाई हैं, सारे यूनिट डिजिट है, सारे इकाई हैं, है ना। तो लेकिन इनसे बनने वाली जो संख्याएं होंगी, अगर उनको किसी और संख्या से गुणा किया जाए, या उनमें किसी से भागा दिया जाए, या उनका स्क्वायर किया जाए, या उनके बेसिकली फैक्टोरियल निकालने के लिए दे दिया जाए, और इसके बाद में मतलब बॉडमास प्रोसेस, इसके बाद में पावर इंडिसेस प्रोसेस, या फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोसेस, या फिर फैक्टोरियल प्रोसेस, यानी कि मैथमेटिकल सम कोई भी दे दिया जाए और लास्ट में पूछा जाए कि इसका लास्ट का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, या दहाई का अंक क्या होगा, या सैकड़ा का अंक क्या होगा, या 1000 का अंक क्या होगा। तो इन सारे जो सवाल बने हैं, ये जो सवाल हमारे पास में रेज हो रहे हैं, इनके बारे में डिस्कस आज की क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। हाँ, जो बेसिक में जो आप लोगों को बताने वाला हूं, इसको आप लोगों को दिल से याद करना पड़ेगा। जब तक ये आप लोगों को याद नहीं होगा, इकाई का एक भी सवाल आप नहीं कर सकते। सिविल से जब पूछते आ रहा है तो उसके बारे में हम लोग भी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले बेसिक। मेरा इस सीसेट क्लास का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में ही ये आप लोगों के लिए वैल्यूएबल है, बिल्कुल नहीं। सीसेट के जितने भी एग्जामिनेशन, चाहे वो स्टेट पीसीएस का हो या आपका सिविल सेवा का हो, इवन आप एसएससी के एग्जाम देने जाते हैं या सीडीएस के एग्जाम देने जाते हैं, तो एनडीए की बात नहीं कर रहा हूं, तो इन एग्जाम में आपको जो मैं क्लास आप लोगों के साथ में लिया हूं पीछे, और आप लोगों के साथ जो आगे डिस्कस कर रहा हूं, वो सब वैल्यूएबल है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए चर्चा करते हैं सबसे बेसिक बारे में। इकाई के स्टार्ट करेंगे। मैं कुछ संख्या को बता रहा हूं जिसका आप पावर चाहे मल्टीपल उस संख्या से आप जितना मर्जी उसी संख्या से करिएगा, वो संख्या रिपीट हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, संख्या है 0 1 5 6। ये चार ऐसी संख्याएं हैं, इसका पावर चाहे 1 करें आप, या फिर 1 लिखे पावर में, या फिर इसकी जगह आप 5 लिखते पावर में, या 5 लिखे आप पावर में, यानी कि 5 बार गुना करें, या आप 1000 बार गुना करें, या फिर इस संख्याओं को 1000, लेकिन सेल्फ से, ध्यान रहे दूसरी संख्या से नहीं, या इनकी आप 1000 बार इनको गुना करें, संख्या का इकाई अंक स्वयं यही अंक आएंगे, कोई और दूसरा नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत आसान मेथड है। यहां पर 0 होगा, 1 नहीं होगा, सॉरी। ठीक है भाई लोग, अब जब देखिए प्रैक्टिकल में लेते हैं। जैसे मैं मान लीजिए मैं कह रहा हूं 25 की पावर मैंने कर दिया 25। ठीक है, थोड़ा बड़ा लग रहा है, मैं करता हूं बिल्कुल, मैंने कहा था कि बिल्कुल बेसिक से करूंगा। 25 को थोड़ा और छोटा कर लेता हूं, मैं 5 ही रख लेता हूं, क्या गुना करना थोड़ा सा समय बचेगा। ठीक है, मतलब क्या होता है, 25 को मैं ध्यान से देखिएगा, मैं 5 बार गुना कर रहा हूं, या 6 है तो 6 से बना दिया मैंने 106। 106 की मैं पावर 3 बार कर दे रहा हूं। जरा सोचिए एक बार, 106 गुना 106 और गुना 106, या फिर 1 दे रखा है तो मैं 31 बना लिया, कुछ बना सकते हैं 31, जिसका संख्या लास्ट में यानी इकाई अंक 1 होना चाहिए,
इसकी पावर मैंने 4 रख लिया कुछ देर के लिए, मान लीजिए 31, 31, 31 और 31 और 0 है, तो मान लेते हैं संख्या 10 रखे, 20 रखे, 50, 50 ही रख लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। इसकी संख्या मैंने रख लिया है 2 ही बार रखता हूं, सिर्फ छोटा सा 50 और 50। अब इकाई के अंक देखना है, क्या इकाई का अंक आता है, क्या मैंने जो ये बात बोली है ये प्रूव्ड होता है या मैं गलत बोला। ठीक है, आइए देखते हैं। 0 को 0 से गुना करेंगे, पहली ही संख्या 0 आ गई, मतलब ये जस्टिफाइड है, कोई दिक्कत नहीं आई। जरा देखिए 1 से 1 से गुना कीजिए 1 होता है, 1 से फिर 1 गुना कीजिए 1 होता है, फिर 1 से 1 गुना कीजिए 1 होता है, यानी कि रिजल्ट यहां 1 ही होगा। चाहे इसके बाद वाली संख्या बहुत सारी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत सारी हो सकती है, संभावनाएं बहुत है, लेकिन अगर यूनिट डिजिट की बात करते हैं तो एक ही आएगा। चलिए 5 पे चलते हैं। 5 से 5 25 होता है, ठीक है। 25 पे कितना लिखते हैं 5 होता है, फिर 5 से 5 गुना 25 होता है, फिर 5 से 5 गुना 25 होता है, लास्ट में कितना आएगा 5 ही होगा। तो 5 की चाहे जितनी बार हम गुना कर ले 5 से, इकाई अंक क्या होगी 5 होगी। सिमिलरली 6 4 36 होता है, देखिए ध्यान से 36 इकाई अंक 6 होगी, फिर 6 से कर लिए 6 4 36, फिर इकाई अंक क्या 6 ही आएगा। तो ये आप लोग का रंबड़ है, याद कर लें कि 0 1 5 और 6 की पावर चाहे जितना मर्जी आप कर लीजिए, वही संख्या रिपीट होकर आएगी इकाई के। दहाई सैकड़ा के बारे में मैं नहीं चर्चा कर रहा हूं, मैं आप लोगों से सिर्फ इकाई अंक की बात कर रहा हूं, समझे आप लोग, कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं आप लोगों को, ये याद हो। बात करते हैं हम लोगों ने 0 1 5 और 6 इन 4 संख्याओं के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मैं संख्या भी लिख देता हूं ऊपर से समझने के लिए आप लोगों के लिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की जरूरत नहीं, क्योंकि वो 1 के बाद में 0 होता है। ठीक है, तो हम लोग चर्चा किसके बारे में कर चुके हैं, इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में और इसके बारे में कर चुके हैं, यानी कि हम 4 संख्याओं के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब हमारे पास संख्या कितनी बच गई 6। अब आते हैं, अब बात करूंगा मैं 4 के बारे में और 9 के बारे में। जरा ध्यान से देखिए आप लोग, अगर 4 की पावर यानी कि जो ऊपर घात होता है वो दो चीज हो सकता है, या तो वो सम संख्या होगी या फिर विषम होगी। क्या होगी, सम हो सकती है या विषम हो सकती है। उसी तरीके से 9 की बात करूं तो उसका जो घात होगा एग्जैक्टली या पावर कह लूं, सम होगा या फिर वो विषम होगा। क्या होगा, विषम होगा, और तो कोई हो नहीं सकता है। तो इस सिचुएशन में क्या, क्योंकि संख्या सम और विषम ही बटी है, सम और विषम बटी है, आप लोगों को पता है 1 2 3 4 5 जितना गिन लीजिए सम होगा या विषम होगा, या तो 2 से भागा लगेगा या 2 से भागा नहीं लगेगा, दो चीज हो सकती है। तो उसके तौर में इस पावर पे लेके चलता हूं, क्योंकि ये रिपीट नहीं करता है, 4 की पावर जितना मर्जी बदल जाता है। अब जरा देखिए इसको मैं थोड़ा डिटेल में कर लेता हूं। 4 की पावर अगर मैं सम रखता हूं, जैसे मान लीजिए 2, 4 की पावर मैंने क्या रखा है 2 रखा, और 4 की पावर अगर मैं विषम रखता हूं, यानी कि मान लीजिए कुछ देर के लिए 3, जो इसे भागा ना लगे, तो 4 की पावर अगर 2 रखूंगा तो इसका इकाई की अंक हमेशा क्या आएगी 6 आएगी। क्या आएगी 6 आएगी। और विषम रखूंगा तो इकाई की अंक हमेशा क्या आएगी 4 आएगी। बस खत्म, आप लोग का 4 जो क्वेश्चन था एक डिजिट था, ये जो एक डिजिट है 4, उसकी समस्या समाधान होगी। 4 की पावर क्या होगी सम, तो इकाई अंक क्या होगी 6। अगर 4 की पावर होती है विषम तो उसका इकाई अंक क्या होगा 4 होगा। बात समझ में आ चुके हैं, कोई डाउट तो नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, अच्छा समझ में आया आप लोगों को। अब बात करते हैं 9 के बारे में। 9 के अगर मैं डालता हूं ये सम, जैसे मान लीजिए मैंने 2 लिखा इसके पावर में, तो इकाई अंक क्या होगी 1 होगी। अगर विषम की बारी है, विषम में इसके डालता हूं मैं, यानी कि 3, तो मेरे पास में क्या आता है 7 होता है। क्या होता है दोस्तों 7 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओ सॉरी 9 होता है, 9 इसको चेंज कर लीजिएगा, 9 होता है, 9 होता है। ठीक है, ये क्या होता है 9 होता है। 2 संख्या और हो गई आप लोग की, 4 खत्म और 9 खत्म। अब एग्जांपल मैं लेके दिखाता हूं आप लोग को। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है 14 की पावर 1 मिनट के लिए 4, और मैंने 14 की पावर मैंने नहीं, मैं मान लीजिए मैंने रख दिया यहां पर 74 की पावर मैंने रख दिया है 5, और फिर मैंने 74 की पावर मैंने रख दिया आप लोग कहने पर 7। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है।
अब जरा ध्यान से देखें, 74 मतलब 4, यानी कि 4 4 बार गुना हुआ, 1 2 3 और ये मेरे पास में हो गया 4। देखिए जरा 4 4 16, इकाई संख्या 6, 4 4 16, इकाई संख्या 6, 6 को 6 से गुना के 6 4 का 36, 6। देखिए सम 6 आ गया, ठीक है। अब आते हैं 5 पे, तो अगर 5 बार किया, 4 ही तो आया था, 6 मिला मेरे पास में। अब 6 को फिर 4 से गुना कर लिया, 6 चौके 24 हो गया, इकाई की संख्या क्या हो गई 4। देखिए विषम 4 हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए 5 तक तो मेरे पास में 4 मिल गया, और 3 4 मुझे और चाहिए, 1 2 और गुना 3, 4 3 7 हो गए दोस्तों। तो मेरे पास में ये 5 तक तो 4 था, ठीक है। अगली बार फिर गुना किया, 4 चौके 16 हो गया, ठीक है। 6 चौके 24 हुआ, और 4 24 4 चौके 16 हो गया, ठीक है दोस्तों। मेरे पास में फिर ये ऑड हो गया, मेरे पास क्या मिलता है 4 मिलता है। क्या मिलता है 4 मिलता है, ठीक है भाई लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन है बताएं आप लोग। ऑड मेरे पास में यहां भी 4 मिला, और मेरे पास यहां भी 4 मिला, ठीक है। समझ में अच्छे से आप लोग, चाहे संख्या कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बस ये याद रखिए कि 4 के पावर में सम है या विषम है। सम हो गया तो इकाई की अंक क्या होगी 6 होगी, अगर विषम हो गया तो उसका इकाई का अंक क्या होगा 4, कोई और इसमें परिवर्तन नहीं। अब बारी है 9 की। जैसे मान लीजिए 9 की पावर में रख रहा हूं 3, या 19 की पावर में कर रहा हूं 4, ठीक है। या फिर मैं 9 की पावर मैंने कर दिया 5 और 19 की पावर मैंने कर दिया 6। अब समझिएगा ध्यान से आप लोग, अब मुझे क्या मिलता है, 9 को अगर गुना करता हूं एक बार में, तो 9 को 9 गुना करता हूं तो कितना आता है 81 होता है, यानी 81 होता है। फिर 9 से गुना किया तो 9 को 1 से गुना करूंगा तो क्या मिलेगा भाई लोग 9 ही मिलेगा। क्या मिलेगा 9 मिलेगा, 3। अब 5 की बारी है, 3 बार में गुना कर ले तो मेरे पास क्या 9 मिला, ठीक है। तो अगली बार मैं क्या 9 से ही गुना करूंगा तो 4 बार हो गया, अगली बार गुना करूंगा तो 5 बार हो गया। तो अब ध्यान से देखिए 9 9 81 हो गया, 81 को फिर 1 से 9 से गुना कीजिए, क्या मिलता है 9 ही मिलता है। यानी कि 3 से गुण पावर रखूं या 5 पावर रखूं, वैल्यू क्या मिलती है मेरे पास में 9 ही मिलता है। अगली बार है इवन के लिए, यानी सम, यानी कि 19 गुना 19 और एक बार और गुना कर लेता हूं 19, 4 बार 19 19 हो गया। देखिए जरा 9 9 81, 81 मतलब यहां 81 लिख लिया, 9 9 कितना दोस्तों 81 हो गया। अब जरा ध्यान से 1 को 1 से गुना कीजिए, रिजल्ट क्या मिलता है 1 मिलता है, 4 बार में 1 मिलता है। अब करना का 6 बार करना है तो 2 बार और बढ़ा देंगे, ध्यान से देखिए ना 19 और 19 6 बार हो गया, यहां भी क्या मिलेगा 81। अब जरा ध्यान से देखिए 1 को 1 से गुना कीजिए 1, फिर 1 से गुना कीजिए तो 1 ही मिलता है, यानी कि इकाई अंक क्या बनता है 1 बनता है, कुछ नया नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आएगा आप लोगों को, यानी कि अगर मैं 0 1 5 और 6 को चाहे पावर उसका कुछ भी करूं, संख्या रिपीट हो जाती है, बदलती नहीं है। लेकिन 4 और 9 की बारी है, अगर इसकी सम होता है तो इसका क्या होता है 6 होता है, और विषम होता है तो वैल्यू कितना मिलती है 4 मिलती है। 3 न समझ लें, ये पावर है 3, ये पावर है 3 एग्जैक्टली, ठीक है। तो क्या मिलता है रिजल्ट मुझे 4 मिलता है। 9 की पावर अगर सम करता हूं तो मेरे पास में इकाई अंक क्या मिलती है 1 मिलती है, और 9 का अगर पावर विषम कोई अंक होता है तो 9 जिस अंक के इकाई अंक हो और उसका पावर अगर विषम हो तो उसका इकाई अंक 9 ही बनेगा। समझे आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये था कुछ जो अंक थे, अब जो बच गए उनके बारे में बात करते हैं। बस यही मेन है जो मैं भी बता रहा हूं आप लोगों को, इकाई अंक निकालने का सबसे बड़ा रामबाण तरीका यही है, ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा या समझना पड़ेगा। अगर जब तक आपको ये नहीं आएगा इकाई अंक आप नहीं निकाल सकते। सिर्फ आपको बस इतना ही कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाए अच्छे से, जो अभी थोड़ा सा और आगे बताने वाला हूं, आपको कभी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठते हैं तो, या पढ़ रहे हैं या पढ़ाएंगे किसी को तो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब बारी हमारे पास में बचे संख्या कौन सा है, संख्या बच गई मेरे पास में 2, संख्या बच गई मेरे पास में 3, इसके बाद में कौन सा बच गया 7, और संख्या बच गया 8। अब इन लोगों को मैं करूंगा कुछ एक डिफरेंट मेथड से, जिसे आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। इस चार्ट को चाहे तो आप लोग कॉपी भी कर लेंगे, ठीक है। देखिए इसका पावर मतलब कि पावर मैंने 1 किया है, यहां पर पावर मैंने 2 किया है, ये पावर मतलब 3 किया है, ये पावर कितना है 4 है, ठीक है। मैं लिख देता हूं POWER, पावर है ये। अगर 2 की पावर 1 होगी तो 2 ही होगी, 3 की पावर 1 होगी तो 3 ही होगा, और 7 की पावर 1 होगा तो 7 ही होगा, 8 की पावर 1 करेंगे तो 8 ही मिलेगा।
जैसे 2 के पावर 2 करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 3 के पावर 2 करेंगे तो 9 हो जाएगा। 7 के पावर 2 करेंगे तो भी आपके पास में 9 ही मिलेगा। और 8 के पावर 2 करते हैं तो मेरे पास में क्या आता है भाई लोग, 4 आता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझे आप लोग। कैसे 8 को गुना करते हैं तो 64 होता है, तो 64 का इकाई अंक 4 लेते हैं। 7 को गुना करते हैं तो 49 होता है, तो 49 का 9 इकाई अंक लेते हैं। 3 को गुना करते हैं तो 9 ही आता है। मतलब क्या होता है कि 2 और 8 की अगर 2 पावर किया जाता है तो सेम अंक मिलते हैं। 3 और 7 के अगर 2 पावर किया जाता है तो सेम अंक प्राप्त होते हैं। सिर्फ इसी सिचुएशन में आप आगे देखते हैं। अब जरा देखें, अगर पावर 3 करता हूं तो यहां पर मुझे 8 मिल रहा है। ठीक है, यहां पावर 3 करता हूं तो मेरे पास में 7 मिल रहा है। यहां पावर 3 करता हूं तो क्या मिलता है, मेरे पास में 3 मिलता है। और यहां पावर 3 में करता हूं तो 2 मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब देख कैसे, 8 कितना तो 64 होता है। 64 में फिर 8 से गुना कीजिए, ध्यान से देखिए, 64 में फिर 8 से गुना करती तो 8 चौके 32 मिल गया, आपका कहानी खत्म। आगे गुना नहीं करना, 2 यानी कि 2 आ गया। अब 7 को मैंने कहा 49 किया था। ध्यान से देखिएगा आप लोग, मैं बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं ताकि आप लोग ऐसा ना लगे कि सर ने रटा रटा काम कर दिया। 49 में मैं क्या कहूं, 7 से फिर गुना क्यों, 9 7 63, 3 आ गया, मेरे पास काम खत्म। ये याद करना होगा आपको। अगली बारी है 4 की। अब देखते हैं हमारे पास में क्या आता है। यहां पर मुझे मिलता है 6 मिलता है। ठीक है दोस्तों, क्या मिलता है, 6 मिलता है। यहां पर मेरे पास क्या मिलता है, 1 मिलता है। यहां पर मुझे क्या मिलता है दोस्तों, यहां भी मुझे 1 मिलता है। और यहां पर मुझे क्या मिलता है दोस्तों, 6 मिलता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जरा ध्यान से देखें, यहां पर मेरे पास क्या आया था, 64 को 8 से गुना 2 आया था, 2 में 8 से गुना कीजिए, 8 दूना 16, 6 आएगा। अब फिर यहां पर मेरे पास क्या मिला था, 3 7 7 49, 49 को मैंने क्या किया, 7 से गुना किया, 9 को 7 से गुना 63, 3 आ गया। अब अगली बार चाहे जो संख्या यहां पर है, मैं क्या करूं, 7 से ही तो गुना करूंगा। 7 को 3 से गुना 21, तो इकाई अंक क्या मिला, 1 मिला। तो मैंने क्या लिखा, 1 लिखा। 3 की बारी है, 3 3 देखते हैं 9 को मतलब कि 4 मुझे चाहिए, यानी कि 2 बार किया तो 9 आया, 3 बार किया तो मेरे पास इकाई अंक 7 मिलता है। अब 7 को 3 से गुना कीजिए, 21 यानी कि 1 आएगा। तो ये टेबल आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। अब बात करेंगे 5वां अंक के लिए, तो बस रिपीट हो जाएगा। 4 के बाद में फिर आप सोचिए कि अगर 5 लिख रहा है कोई, मतलब क्या होता है, जो 1 अंक आएगा तो उसी के वैल्यू लिखेंगे, यानी कि यहां 2 मिलेगा। अगर 6 लिख रहे हैं, मतलब क्या होता है, 4 के बाद में 2 आया, यानी कि यहां पर 4 मिलेगा पावर। अगर आप 7 लिख रहे हैं, 7 पावर डाल दे रहे हैं, तो मतलब क्या होता है, 4 का में 3 ज्यादा है, यानी कि पावर कितना हो गया, 8 हो गया भाई। और जैसे आप 8 पर जाएंगे तो फिर ये 4 बार रिपीट होगा, देखिए जरा 6 होगा। ये सेम काम सभी लोगों के साथ में होगा, ये सेम काम सभी लोगों के साथ होगा। जैसे समझिए आप लोग, मैंने क्या लिखा, 2 की पावर 3, तो मेरे पास में इकाई की अंक क्या मिली है, 8। क्या मिली है, 8 मिली। ठीक है दोस्तों, अगर मैं गलती से लिख दिया 2 की पावर 15, 2 की पावर दोस्तों क्या लिखा, 15। ठीक है, तो 3 से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और 4 से भी कर सकते हैं। देखिए 4 3 12, मतलब क्या होता है कि 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 2 की 4, 3 बार रिपीट हो गया। अब बच गया कितना, 12, 15 में से घटा लीजिए तो 3 बच गया। यानी कि हमें किसका पावर लास्ट में करना, 2 की पावर 3 बार ही करना। 2 की पावर 3 करेंगे तो क्या मिलता है, मेरे पास में 8 मिल गया। या फिर इसको काट भी सकते, 3 5 15 पूरा कट गया, मतलब इसका भी इकाई अंक क्या होगा, 8 ही होगा। ये जरूरी नहीं है। जरा सोचिए, लोग सोचते हैं कि कैसे किया जाए। 2 की पावर अगर मान लीजिए मैं लिख रहा हूं 63, ठीक है दोस्तों, तो 3 से भागा 21 63, मतलब कि इकाई अंक सीधे सीधे 8 हो गया। 4 से भी काटने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई याद है इसमें से 3 और 4 कोई याद है तो इसमें से आसान हो जाता है। 4 अक्सर लोग याद रखते हैं ताकि उससे मैथ करना और आसान हो जाता है। लेकिन मैं कहता हूं 3 भी याद है, 3 के मल्टीपल में है तो कर सकते हैं, 2 है तो 2 के मल्टीपल में भी कर सकते हैं। जैसे जरा ध्यान से देखिए आप लोग, यहां पर 2 के मैंने क्या 62, 4 हो गया, 1 बच गया, 4 दूना 8, यहां से भी कर सकते हैं। कैसे, इसको भी ध्यान से देखिए। मैंने इसे भागा दिया किससे, 2 से, तो कितना हो गया, 62 कट गया जी, लेकिन 1 बच गया, यानी कि 2 की पावर 1 बच, यानी कि 1 2 बच गया। जब देखिए 2 की पावर 2 बार किया तो 4 आया था, 4 में जरा 2 से गुना कीजिए, क्या मिलेगा, 8 ही तो मिलेगा, 8 तो मिलेगा। तो पावर में आप भागा देकर के भी कर सकते हैं, इसमें से कोई भी एक याद हो तो काम बन जाए। तो ये था यूनिट डिजिट का एक तरह से कहा जाए तो निचोड़, एक तरह से कहूं मैं कि कंक्लूजन। इसी बेस्ड पे यूनिट डिजिट के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे, चाहे कोई भी बॉड मास का या फिर उसमें आप फैक्टोरियल लगा लें, जो मर्जी लगा लें, फॉलो इसी को करना है।
ठीक है, तो ये 4 वाला मेथड भी याद रख सकते हैं, 3 वाला भी कर सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है। जिनको मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं कि 4 याद रखे सर ज्यादा अच्छा है, तो 3 के लिए तुम्हें रटना पड़ेगा। अगर मान लीजिए 6 आ गया तो 4 का फिर 2 रटा, तो कोई भी रख लें आपके पास में। और ये डिविजिबिलिटी जो प्रोसेस है, जो पिछली क्लास में मैंने बताया आप लोगों को पावर के बारे में कि कैसे उसको काटते वगैरह हैं, तो उस क्लास को एक बार जरूर देखें। इससे क्या होगा, आपको फायदा होगा इन सारे सम्स को करने के में। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बेसिकली यूनिट डिजिट का एक अच्छा सा क्वेश्चन दे रखा है इसी से। ठीक है, तो संख्या क्या है, मैं सिर्फ इकाई इकाई अंक लिख रहा हूं। ठीक है, पहले क्या मेरे पास में दिख रहा है 3, इसका में क्या दिख रहा है, नहीं पहले डिटेल ही बताता हूं आप लोग। जैसे मान लिख रहा हूं 563 गुना कितना है भाई लोग, 167। ठीक है, फिर गुना कितना मेरे पास में 2183। पहले एक क्वेश्चन करके आपको अच्छे समझाता हूं, फिर आगे हम वैसे ही करेंगे। 251, फिर मेरे पास में क्या मिल रहा है 1039, फिर गुना मेरे पास में कितना है 111, फिर मल्टीप्लाई कितना है 235, फिर मल्टीप्लाई कितना है यहाँ पर 235 के बाद में 839 और मल्टीप्लाई 497। ठीक है, एक बार मिला लेता हूं फिर से। 63 7 3 191 191 597। ठीक है, तो दोस्तों संख्या चाहे जितनी बड़ी हो, संख्या आपकी चाहे जितनी बड़ी है, उससे हमें कोई वास्ता नहीं है। हमें इनका मतलब क्या, सिर्फ एक अंक से, ये लास्ट वाला, ये लास्ट, सिर्फ हमें लास्ट पे फोकस करना है। सिर्फ ये लास्ट जो संख्या एग्जैक्टली है, सिर्फ हमें इस पे फोकस करना है। ये जो लास्ट में संख्या दिख रही है आप लोग को, सिर्फ इसी पे हमें फोकस करना है, इस संख्या फोकस करना है इस पे। ये जो संख्या दिख रही है आपको, सिर्फ लास्ट वाले हम संख्याओं पे फोकस करेंगे और सब लोगों को छोड़ देंगे, क्योंकि हमें इकाई निकालना है। क्या निकालना है, हमें इकाई निकालना है, तो सिर्फ हम इसी फोकस करते हैं। तो आइए देखते हैं, मैं गुना करना किससे भाई, सबको मैं अलग लिख रहा हूं फिर से। 3 7 फिर 3 फिर 1 फिर 9, इसके बाद 1 5 9 और 7, यही का एक अंक है। चलिए चलते हैं। 7 के 21, ध्यान से देखिए, 1 मिल गया, 1 को 3 से गुना कीजिए, 3 ही हो गया। ठीक है, 3 को 1 से गुना कीजिए, फिर 3 आएगा, 3 को 9 से गुना कीजिए 27, तो 7 पकड़ लीजिए, 7 को 1 से गुना कीजिएगा 7 ही होगा। ठीक है ना, 7 को 5 से गुना कीजिए तो 35 हो गया, यानी कि 5 हो गया। 5 को 9 से गुना कीजिए 45 हो गया, यानी कि 5 हो गया। फिर 5 से 7 से गुना कीजिए, 5 7 कितना होगा 35 हो गया, यानी कि लास्ट में मेरे पास इकाई अंक क्या मिलती है 5। क्या मिलती है 5, कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। एक चीज और ध्यान रखिए आप लोग, किसी सीरीज में अगर 2 और 5 मिल गए, ध्यान से देखिए, मैं आपको बहुत आसान तरीका दे रहा हूं। अगर इनके इकाई अंक में कहीं भी 2 और 5 एक साथ दिख गए, तो उसका इकाई अंक 200% 0 होगा। आगे सोचने की जरूरत नहीं है, इकाई अंक क्या होगा 0 होगा। लेकिन अगर 2 नहीं मिला और सिर्फ 5 रहा, तो इकाई अंक बेझिझक आप 5 रख सकते हैं, इसमें कोई, क्योंकि आपको पता है कि 5 को किसी अंक से गुना करते हैं सिवाय 2 और 2 के मल्टीपल से 5 ही आता है। जैसे 2 के अगर मान 6 से छोड़ दीजिए, 2 से छोड़ दीजिए, 2 4 6 8, इनसे भूल जाइए। अगर 1 से गुना कीजिए 5 होगा, 3 से गुना कीजिए यूनिट डिजिट 5 होगा इकाई अंक। 7 से कीजिएगा तो भी 5 होगा, 5 से गुना कीजिए तो भी 5 होगा, 9 से गुना कीजिए तो भी 5 होगा। तो इसमें क्या था हमारे पास में, 3 था 7 था 3। ठीक है जी, 1 9 1 5, इसका 9 और 7 कोई भी इसमें इवन नंबर नहीं है, 5 मिल रहा है, आंसर 5 हो गया। देखिए फिर मैंने आप लोगों को तरीका दे दिया करने के लिए, ऐसे ही आप लोग कीजिएगा। यहां पे भी कर सकते हैं। देखिए 7 का 21, 1 1 3 3 3 एकम 3, फिर से चल रहा हूं मैं, ध्यान से कीजिएगा। 3 को 9 से किया 27, 7 हो गया। 7 को मैंने 1 से किया, फिर 7 मुझे मिल गया। 7 को 5 से किया 35, यहीं पर रोक देंगे हम लोग। अगर 2 नहीं है तो 7 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, आगे करने की जरूरत नहीं है, सीधे से आंसर आपका यहीं से मिल गया 5। तसल्ली के लिए कर भी सकते हैं, 9 5 45, 45 को 5 7 से गुना कीजिएगा तो 35 होगा, इकाई अंक मिलेगी 5 मिलेगी। तो थोड़ा अलग टाइप कहता है क्या कि द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ नंबर, थोड़ा अलग टाइप कहता है कि 40 की पावर कितना करना है मुझे, 2 9 2 8, 2 9 और 2 8 भाई। ठीक है, अब कह रहा है कि 0 नहीं चाहिए मुझे, पहली अंक बताइए जो नॉन जीरो हो।
द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ द नंबर। पहला नंबर जो जीरो ना हो, कोई अंक हो 1 से लेकर 9 के बीच में, वो बताना है मुझे। वो क्या है? 6 है, जीरो तो होगा नहीं, 4 होगा या कोई नहीं इसमें से। चलिए ट्राई करते हैं। इसको क्या मैं लिख सकता हूं 4 गुने 10। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए 4 गुने 10 लिखने का मतलब क्या होता है? पावर दोनों का इक्वल है, तो इस चाहे 10 की पावर जितना मर्जी कर लीजिए, वो तो जीरो ही आना है क्योंकि इकाई अंक जीरो है। ठीक है, अब आते हैं 4 की, तो 4 की पावर कितना करना? 2 9 2 8, 2 9 2 और 8 दोस्तों। ठीक है, अब इसमें क्या भागा देना है? 4 से भागा दीजिए, सिंपल। 4 का मतलब रिपीट हो जाता है, या हम एक ही पकड़ते हैं ना दोस्त, इसको ट्राई करते हैं। मैंने तो बताया था सम और विषम, तो उस पे क्यों जाए 4 पे, हम सम विषम पे चलते हैं। 8 दिख रहा है, संख्या क्या है? सम। इकाई अंक क्या हो गई? सीधे सीधे 6। आगे मत करिए आप। सम संख्या है 28, 8 की संख्या लास्ट में है, क्या सम है? 2 से भागा लग जाएगा। जब 4 की पावर सम होती है तो यूनिट डिजिट क्या होता है? 6 होता है। जब विषम होता है तो 4 होता है। आगे करने की जरूरत ही नहीं है, मानी कि पहली जो इकाई अंक मिलेगी हमारे पास में क्या मिलेगी? वो 6 मिलेगी। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। अब आते हैं जो नॉर्मल लोग करते हैं, अक्सर वो लोग उस प्रोसेस के लिए वो एडिक्टेड है। क्या करेंगे? 4 7 28, ठीक है जी, 1 2 4 3 12 और 8 कट गया जी। अब ये दिमाग में रखेंगे, अरे यार 4 4 4 4 और एक बार 4 4 4 16, 4 4 16, 6 मिल गया, 6 मिल गया। ठीक है जी, इसका 6 6 का 36, क्या मिलता है मेरे पास में? 36। अब मिला इकाई। अरे भाई क्या इतना की जरूरत है? सीधे देखो ये सम संख्या, इकाई अंक 6, खत्म, आगे सोचना ही नहीं है। ठीक है, जितने वेरिएशन पॉसिबल है जो आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट भी आराम से कर सकते हैं, उसको मैं जरूर लूंगा। लेकिन डिफिकल्ट एनडीए लेवल या फिर सीजीएल टायर 2 लेवल या फिर सीपीओ लेवल के जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है या कैट वगैरह वाले, वो सवाल नहीं लूंगा मैं आप लोग के साथ। जितनी संभावना हो सकता है कि आप लोग आराम से समझ सकते हैं, उसी लेवल तक आप लोगों को क्वेश्चन मैं कराऊंगा, और इससे आप लोग आगे सोच सकते हैं। अब सोचने की तो सीमा है नहीं, फॉर्मेशन बना सकते हैं। ठीक है, आगे चलते सर। 5 की पावर 3, सीधी सीधी बात है, 5 की पावर 3 दोस्तों। ठीक है जी, बहुत आसान क्वेश्चन। 2 की पावर कितनी है? 1 0 0 0 1। ठीक है, कोई डाउट है, कंफ्यूजन है? बताएं आप लोग। नहीं है? 5 की पावर चाहे जितना मर्जी कर लीजिए, कितना वैल्यू मिलता है? 5 ही मिलता है, कोई फर्क नहीं है। अब यहां से 2 की पावर पे चलते हैं, 4 से इसको ट्राई करते हैं। इसका तो सम विषम तो होता नहीं है। अब देखते हैं 1000 तक कितना होता है। 4 से कट जाता है, पावर क्या बचता है? 1 बचता है, यानी कि 2 की पावर 1 कीजिए, वैल्यू क्या मिलेगी? 2। 5 और 2 कितना हो गया? 7। इसमें से कोई भी नहीं, इसमें से कोई नहीं। अब भरोसा नहीं है, ट्राई करते हैं। ये 2 के भागा देते हैं, देखिए ये कितना हो गया? 25 चौक 100, 250 बार में, 25 बार में काटते हैं तो 100 कट जाता है। इस पे एक और जीरो डाल दीजिए, 1000 कट गया, क्या बच गया? 1 बच गया, यानी कि 2 की पावर 1 बच गया मेरे पास में। अब जरा फिर से देखिए, 5 है 25, 25 25, यानी कि 5 बच गया, ये 2 बच गया। ठीक है, 5 को 2 को जोड़ लीजिए, 7 हो गया आंसर, खत्म। इनमें ना 30 होगा, ना 4 होगा, ना 0 होगा, ना 6 होगा। 4 होने की संभावना ही नहीं है। 5 में कितना भी जोड़ लीजिए 4 नहीं हो सकता, 5 में कितना भी जोड़ लीजिए 6 भी नहीं हो सकता। 5 में और 2 के 5, क्योंकि 2 के पावर करेंगे कभी तो कभी भी, चाहे जितना मर्जी पावर कर लीजिए, कभी भी वो 5 नहीं बनता है। ताकि 5 5 10 जोड़ के आप 0 ले आ सकते हैं। ठीक है, प्लस 5 में 4 लाने के लिए क्या करना होगा? 9 जोड़ना पड़ेगा। 2 के पावर जितना मर्जी कर लीजिए आप, 9 नहीं आता है। 6 लाने के लिए 5 में 1 जोड़ना पड़ेगा। मैं क्रॉस बता रहा हूं आप लोगों को। 6 लाने के लिए, क्योंकि 5 के पावर जितना मर्जी कर लिए, वो 5 ही होता है, कोई फर्क तो पड़ना नहीं। ये तो कटु सत्य है। लेकिन इसमें आपको डाउट होगा 2 के पावर 1001 में, तो आप लोग को थोड़ा सा डाउट होता होगा। तो एक बार स्पष्ट समझ लीजिए आप लोग कि मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं कि अगर आपको 6 लाना है तो 1 लाना होगा। 2 के पावर से जितना मर्जी करिए, 1 नहीं आता है। तो संभावना क्या है? नन ऑफ दिस, यानी कि 7 होगा। इस तरीके क्वेश्चन को आप लोग, क्वेश्चन है हालांकि बहुत आसान है, देखने में अजीब सा लग रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि 7 7 7 7, हम एक अंक को पकड़ते हैं 7। 7 की पावर कितना भाई लोग? n। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 3 आ रही है। आपको पता है ऑलरेडी कि 7 को 3 यूनिट लाने के लिए इकाई अंक क्या करना होगा? 7 गुना 7 कितना दोस्तों? 49। पावर कितना? 9 हो गया। 9 में एक बार और 7 से गुना कर दिया, यानी कि एक और 7 यहां देगा, 9 7 63, यानी 3, काम खत्म हो गया। 7 के पावर कितनी होनी चाहिए? 3। n की वैल्यू कितना होगी भाई लोग? 3 होगी। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताएं आप लोग। कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर पूछता है कि अगर इस 3 के पावर n करूं तो यूनिट डिजिट क्या होगा? सीधी बात है, अगर 3 की पावर में 3 करता हूं तो मेरे पास क्या होगा? 3 को 3 से 9, 9 को फिर देंगे 27, यानी कि 7। इकाई अंक क्या हो गया? 7 हो गया। इकाई अंक क्या होगा? 7 होगा। ऑप्शन नंबर ए।
बहुत आसान है। ऐसे आप लोग बिल्कुल घबराए नहीं, सीधे हम मैंने किसको पकड़ना, इकाई अंक पूछ रहा है, 7 को पकड़ेंगे। इधर इकाई अंक से डिस्कस कर रहा है तो 3 को लेंगे, सॉल्व हो गया। If the unit digit of 7777 to the power n is 3, जब 7777 की अगर घात n हो और उसकी करने के बाद में इकाई का अंक क्या आता है, 3 आता है, तो उसी तरीके से 3333 का अगर घात n हो तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, तो इकाई की अंक 7 आएगी। ठीक है, और मजेदार है, थोड़ा अलग है। सारे क्वेश्चन को मैंने क्या किया है कि एक एक टाइप में मैंने कन्वर्ट कर दिया है, एक दूसरे से अलग है, प्रोसेस तो एक ही है। चलिए ट्राई करते हैं। अब देखिए इसमें क्या पकड़ना है मुझे, 3 पूरा तो लिखूंगा नहीं, 3 को गुना कीजिए किससे, 6 से, फिर गुना कीजिए किससे, n से। ठीक है भाई लोग, तो इस इकाई अंक की क्या मिलती है हमारे पास, इकाई अंक क्या मिलता है, n+2 मिलता है, ये है मेरा इकाई। ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, जरा ध्यान, क्षेत्रीय कितना होता है, 18 दो, तो 18 में से हम क्या इकाई के लिए पकड़ते हैं, 8 पकड़ते हैं। 8 को n से गुना कीजिए, 8 गुना कितना हो गया दोस्तों, n हो गया। अब मेरे पास में n+2, अब n का मान क्या रखेंगे कि इसको सेटिस्फाइड करे। n का क्या मान रखे सेटिस्फाइड करे, जरा एग्जांपल में आप लोगों को समझाने के लिए कर दे। जब मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इससे ज्यादा नहीं रख सकते, यही इकाई में रखते हैं। अगर 1 रखता हूं तो 8 एकम 8 होना चाहिए। ठीक है जी, यहां पर 1 रखता हूं, 2 1 3 हो गया, खत्म, यानी संभावना खत्म हो गया। मैं एक एक स्टेप बता रहा हूं आप लोग को। मैं 2 रखता हूं, 8 दूना 16 हो गया, इकाई क्या बनता है, 6 बनता है जी। ठीक है जी, 2 2 4 हो गया, इसको भी नहीं लेंगे। 3 लेता हूं, 3 2 5 हो गया, कभी भी 8 को गुना करूंगा किसी संख्या से 5 नहीं आता है, 3 की संभावना खत्म। 4 लेता हूं, 4 2 6 हो गया, 8 चौके 32, 2 हो गया, ये भी नहीं लेंगे हम लोग। 5 लेता हूं यहां से, तो 5 2 7 हो गया, कभी भी 8 के पहाड़ा में 7 आता ही नहीं है, 8 के टेबल में 7 भी 5 भी कैंसिल। अब 6 की बारी, 6 और 2 कितना हो दोस्तों, 8 हो गया, 8 6 कितना, 48 हो गया, बिल्कुल सही है। इकाई अंक क्या हो गया, 8 यहां भी 8 यहां भी, यानी कि n का मान कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। बात समझ आ गई, आगे ट्राई कर लेता हूं। चलिए एक तो मेरे मिल गया, 7 को देखता हूं, 7 और 2 कितना हो गया दोस्तों, ये 9 हो गया, 7 2 कितना दोस्तों हो गया, 9 हो गया। ठीक है, अब जब 7 को 9 8 से गुना कर 7 56, यहां पर मेरे पास 6 आता है, संभावना नहीं है, खत्म कहानी। 8 की बात करता हूं, 8 2 10 यानी कि 0 हो गया, 8 8 64, भी संभावना नहीं है। 9 की, 9 और 2 कितना दोस्तों होता है, 11 होता है। ठीक है जी, और 9 8 72 होता है, इकाई 2, ये भी संभावना नहीं है, मतलब इकलौता है संख्या 6। मैं आप लोग एक एक करके दिखाया हूं। ठीक है, इकलौता संख्या क्या है, 6 है, जिसकी वैल्यू रखता हूं n के जगह पे, तो दोनों सेटिस्फाइड कर रहा है, क्योंकि इसका इकाई अंक इसके बराबर आना चाहिए जो कि 8 है, इधर भी 8 है, दोनों एक दूसरे को संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 8 होगा, सॉरी 6 होगा। यानी कि इस क्वेश्चन को देखिए थोड़ा सा अलग, हर क्वेश्चन में एक वेरिएशन होना चाहिए और मजा आना चाहिए क्वेश्चन को करने में। आप लोगों को भी लगे कि कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, सिविल सेवा के लेवल वाले हो। कहता है 2 के पावर 3 के पावर 4, ध्यान से देखिए आप लोग, 3 के पावर 4, 4 3 12 लिख सकता हूं इजिली, कोई दिक्कत तो नहीं है, यानी कि ये 4 का मल्टीपल है, यानी कि ये 4 का मल्टीपल है, यानी मैं इसको लिख सकता हूं 2 के पावर 4, खत्म। अब 3 के पावर 4 के पावर 5, यानी कि यहां भी लिख सकता हूं 3 के पावर 4, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं 4 के पावर 5 के पावर 6, ठीक है जी, तो अब 5 6 30 होता है। ठीक है, 30 में अगर मैं भागा दे देता हूं, 30 में मैं अगर भागा देता हूं जहां 4 से, 4 7 28। ठीक है दोस्तों, यह हम ये भी ले सकते हैं 5 6 30 होता है। ठीक है दोस्तों, 30 क्या है, सम संख्या है, यानी कि इसका यूनिट डिजिट मैं पहले लिख देता हूं, 4 का यूनिट डिजिट मेरे पास क्या आएगा, 6 आएगा, 6 का यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा, क्योंकि ये सम संख्या है। 5 के पावर चाहे जितना मर्जी कर लीजिए, ये तो 5 ही होगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब पूछता है कि इकाई क्या होगा, तो यहीं पर खत्म हो गया, आगे निकालने की हमें जरूरत ही नहीं है। 5 को अगर 2 के पावर करता हूं, यहां ध्यान गए, 5 को और 6 को गुना कर दिया, क्या आ गया, 30। अब 0 आ गया, जब 0 को चाहे जितनी अंक आ जाए उसका संख्या से गुना कीजिएगा, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, आपको 0 ही मिलेगा, और कुछ तो मिलेगा नहीं। तो आंसर मिल चुका है, लेकिन फिर भी आप लोग को तसल्ली के लिए मैं कर देता हूं, 6 के पावर चाहे जितना मर्जी कर लीजिए, 6 ही होता है। 7 के पावर की बारी है, तो 7 के पावर कितना दोस्तों, देखिए 4 का मल्टीपल है, 9 को 8 से गुना कीजिए, 72 होता है, 72 4 से कट जाता है, यानी कि 7 की पावर कितना दोस्तों, 4 रखना पड़ेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। 8 की पावर 9, 10 9 90 होता है, 9 को 10 से गुना 90 करता है। तो अगर मैं 4 से इसमें काटता हूं तो मेरे पास रिपीट कितना होगा, 14 7 98 नहीं, ये हो गया 4 एक बार में, और 4 दूना 8, सॉरी 10, और 4 पावर कितना मिलेगा, 8 के पावर 2 मिलेगा। ठीक है, 88 कट जाएगा, 22 चौक 88 होता है। ठीक है, मेरे पास 2। अब चलते हैं फिर से, देखें 2 के पावर 4 करता हूं, मेरे पास में क्या मिलता है, याद है आप लोग कुछ, 6 होता है।
3 के पावर 4 करते क्या मिलता था हमें? 1 मिलता था। और 4 के पावर मेरे पास में क्या था, ये मैंने बता दिया ऑलरेडी कि 4 के बाद 6 5 30, ये इवन संख्या है। इवन संख्या होगी तो मेरे पास में क्या मिलेगा? मेरे पास में क्या 6 ही मिलेगा। 5 तो भाई 5 ही होगा, इसमें कोई चीज नहीं होगा, 6 में 6 ही हो जाएगा। 7 के पास कितना होगा? 1 होगा। 8 के कितना? 4 होगा। अब जरा ध्यान से देखें आप लोग, 6 6 36, मेरे पास क्या आएगा? 6 आ गया। 6 5 30, 0 0 को 6 से 0, फिर 0 फिर 0, रिजल्ट क्या मिला मुझे? 0 मिल गया। तो ऐसे सवाल करने का तरीका। यहां क्लू क्या था? पावर। जैसे क्या लिखा? 2 और 3 और 4, मतलब क्या होता है कि इसकी वैल्यू हो गई 12। इसकी वैल्यू क्या हो गई भाई लोग? 12 हो गई। अब मतलब ये हो गया ओवरऑल कि 2 की पावर 3 गुने 2 की पावर 3 गुना 2 की पावर 3 और गुना 2 की पावर 3, इसका मतलब ये होता है। और गुना में पावर क्या करते हैं? हम जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो मेरे पास वैल्यू मिल गई 12। ऐसे सब करते जी। और 4 से अगर 4 का मल्टीपल है तो बस छोड़ दीजिए, उसको 4 पर रोक लीजिए। समझे आप लोग? कोई डाउट तो नहीं है? तो अभी क्वेश्चन बहुत मजेदार है, देखिए आप लोग, बहुत अच्छा है। 5 के पावर क्या दिखा है? 8 2 7। चलिए 5 के पावर जितना मर्जी कर लीजिए, रिजल्ट क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। ठीक है जी। अब 3, अब ऊपर चेक कीजिए कि 3 के पावर में कितना है? 4 कट गया। ठीक है, 6 को काटते हैं, तो 6 को काटते हैं अगर 4 से तो एक बार में गया, 2 बच गया, तो इसका 29 आ गया। तो 4 7 28, 3 के पावर 1 हो गया जी। 3 के पावर 1 करते हैं तो मेरे पास क्या मिलता है? 3 ही मिलता है। मतलब इसको मिटा लीजिए थोड़ा सा यहाँ पर, और प्लस दिया है तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? 3 मिलेगी। आप लोग फिर से सोचिए, मैं लिख भी देता हूं आप लोग को समझने के लिए। फिर से देखिए, रुके रुके, ऐसे तो कहेंगे बिल्कुल शॉर्टकट में सर निपटा दिए। चलिए 5 की पावर मैं कितना लिख रहा हूं दोस्तों? 827। 827 तो मेरे पास यही दे रखा है। ठीक है, बाकी तो हम छोड़ देंगे, हमें कोई जरूरत नहीं उसकी। ठीक है, अब इसका मेरे पास में प्लस दे रखा है। 3 की पावर दोस्तों क्या दिया है? 3 के बाद 4 6 9, 4 6 9 दिया। ठीक है, ब्रैकेट में बंद कर लीजिए इसको भी। आगे क्या दिया है? गुना दिया है। गुना दिया है। अगला यूनिट क्या है मेरे पास? 9। 9 की पावर कितना है? 1256 है। 1256 है। ठीक है भाई लोग, माइनस इसका में 4 के पावर कितना है? 311 है। ब्रैकेट क्लोज, गुना कर लीजिए एक बार। इसका फिर क्या? 7 के पावर 7 टू द पावर 9 3 और 5, 935। 935। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर। 5 के पावर जितना मर्जी कर लीजिए 5 ही होगा। ये 4 एक बार में कट गया, फिर अगली बार 4 लेकर गया, 2 बचा, 2 पे 29। ठीक है, 4 7 28, 1 बच गया, यानी कि प्लस 3 की पावर 1। क्योंकि 4 बार करते हैं तो रिपीट होता है, अगले से मल्टीप्लाई करना है। एग्जांपल ले देखिए, इसे 3 तिहाई कितना होता है? 9 होता है। 9 और इसका 9 9 81, 1 हो गया। 1 में फिर अगली बार गुना करते हैं तो कितना आता है? 3 ही तो आता है। तो इसलिए 3 की पावर मैंने 1 डाल दी। 1 देखिए, 3 की पावर 1 करेंगे पहली बार तो 3 ही होगा, अगली बार में 9 होगा, अगली बार में 7 होगा, फिर अगली बार में 1 आता है। पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर 5 में क्या गया? जो पहली वाली थी। इसलिए मैंने क्या किया? 1 पावर बच गया तो 3 की पावर 1 लिख लिया। आइए आगे चलते हैं। ये ब्रैकेट को भूलिएगा नहीं आप लोग। 9 के पावर 6, ध्यान से देखिए, ऑड इवन यहां पर लेते हैं। ये क्या है? कट गया। तो ठीक है, यहां क्या मिल गया मेरे पास में? 1 मिल गया। याद है ना आप लोगों को रूल? अगर 9 की पावर इवन होता है तो 1 होता है, और 9 की पावर ऑड होता है तो 9 होता है। ठीक है, तो यहां मैंने 1 लिख लिया। अब 4 के पावर दे रखा है यहां पर 311। अब मुझे इसे यहां पर क्या देंगे? यहां पर क्या ऑड दिख रहा है? क्या दिख रहा है? 4 के पावर में ऑड दिख रहा है। तो ये मेरे पास में क्या आता है? 4 ही मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? 4 मिलता है। तो गुना कर लीजिए 7। अब इसके में लॉजिक नहीं लगी, 4 से भागा देंगे। 4 को 2 बार में ले गए 8, मेरे पास 13 बच गया। 4 3 12, 12 कट गया यहां से तो 1 बचा है, 1 पे 15 हो गया। 4 3 12, 7 के पावर 3 हो गया। 7 के पावर दोस्तों क्या मिलता है? मुझे 3 मिलता है। ठीक है, ये अंक है, ध्यान रखिएगा, ये अंक है। 5 और 3 कितना दोस्तों हो गया? 8 हो गया। गुना कर लीजिए, ये -3 होगा। ठीक है, अब इसकी पावर निकाल देता हूं मैं। 7 7 49 और 9 7 63, 3 हो गया। यानी कि मैं गुना इन लोगों करने के बाद में मैं गुना करूंगा 3 से। ठीक है भाई लोग, अब देखिए माइनस जो आता एग्जैक्टली है तो वह हमेशा पीछे वाले से हम घटा लेते हैं। माइनस जब मिले तो आप क्या कीजिएगा? इसको बगल में 10 -3 कर लीजिएगा। मेरे पास में इकाई अंक क्या बनेगी? यहां पर 7 मिलेगी। यानी कि 8 को गुना कर लिए 7 से, फिर गुना कर लीजिए 3 से। 17 का 21, 21 को 8 से गुना कीजिएगा तो मेरे पास क्या रिजल्ट मिलता है? 8 मिलता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। एक बात गौर कीजिएगा, ये शायद आप लोग कोई बताया या नहीं बताया, लेकिन मैं बता रहा हूं कि इकाई अंक में अगर माइनस आता है जितना, उसे हम क्या करते हैं कि माइनस मतलब क्या होगा? जरा ध्यान से देखिए। मैं अगर मान लीजिए मैं लिख रहा हूं 21 -3, क्या करूंगा? एक इधर से हासिल लूंगा जी। कितना हासिल लिया? 10 हासिल लिया। एक तो था ही, 10 हासिल लिया। अब मेरे पास में क्या था? कोई अंक नहीं था, सीधे मैंने 10 रख लिया। 10 में से 3 घटाया, 7 आ गया।
इकाई अंक क्या मिलेगी? 7 मिलेगी। समझे आप लोग? चाहे कुछ देर के लिए मान लिया 21 ना लिखे, 20 लिखा हुआ, 10 हासिल हुआ, कितना मिला मेरा? 7 मिला, 11, 17, इकाई अंक क्या मिला? 7 मिला। सिमिलरली प्रोसेस को हम यहां फॉलो करेंगे। समझे आप लोग? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ऐसे सवालों के लिए ये आसान सा मेथड समझ में अच्छे से, बहुत मजेदार है। फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते रहता है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 फैक्टोरियल, एक बार ध्यान से देखिए, 1 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? 1 होता है। फैक्टोरियल 2 मतलब क्या होता है? 1 और गुना 2। फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल ये भी है, फैक्टोरियल ये भी है। ठीक है भाई लोग, अब ये हो गया। मतलब क्या होता है? 1 को 2 से गुना कीजिए, फिर इसका 3 से गुना कर लीजिए। फैक्टोरियल 4 बॉस क्या होता है? 1, 2, 3 और 4 हो गया। और फैक्टोरियल 5, बस इसके आगे जाने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। 1, 2, 3, 4 और 5। अब इकाई अंक ढूंढते हैं, इकाई अंक ढूंढते हैं, क्या मिलता है? इसका इकाई अंक क्या मिलेगा भाई लोग? 1। 2 को 1 से गुना किया, मेरे पास क्या मिला? 2। 3 दूना क्या मिलता है मेरे पास में? 6। और 6 को 4 से गुना कर 24, तो इकाई अंक क्या मिलती है? 4 मिलती है। और 24 को 5 से गुना करता हूं तो इकाई अंक क्या मिलती है? 0 मिलता है। अब इसके आगे जितनी संख्याएं होंगी उनकी फैक्टोरियल निकालिएगा, तो उसका इकाई अंक क्या मिलेगी? आपको 0 ही मिलेगी। तो हमें कितने बारे में? बस 4 तक के बारे में सोचना होता है। फैक्टोरियल कुछ भी आ जाए तो बस 4 के बारे में सोचिए, बाकी तो सब 0 0 0 आएगा। अब जोड़ लीजिए, 4 6 10 2 12 1 13, कितना संख्या हो गया? 13। इकाई अंक क्या मिला भाई लोग? 3 मिला। क्या मिला? 3 मिला। ऑप्शन नंबर ए इसका। देखने में तो बहुत डिफिकल्ट था, आप लोगों को देखने में ये क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट लगा होगा, लेकिन करने में बहुत आसान है। बस इतना ही तक सोचना। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 4 के आगे होता है, उसकी इकाई अंक 0 होती है, चाहे आप जितना मर्जी ले लें। तो आगे सोचने की हमें जरूरत ही नहीं है, हमें 4 तक ही सोचना है। इकाई अंक जब भी पूछे तो सीधे सीधे 3 लिख लीजिए। प्लस में आता है यूनिट डिजिट, 1 के पावर 2, 2 के पावर 5, 3 के पावर 5, 4 के पावर 5। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओवरऑल क्या मिलता है? 1 मैं लिख सकता हूं 1 की पावर 4, ठीक है, गुना 1 की पावर 1। फिर क्या देखा? प्लस दिया है, प्लस दिया है। 2 की पावर 4 गुना 2 की पावर 1। समझने के लिए बता रहा हूं, थोड़ा दिखाई कम दे रहा है कलर इंक। 2 की पावर क्या होगी? 1। इसी तरीके से सब में 5 है, तो 4 तो एक ही सेम रिपीट हो गया, तो अगले के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मतलब क्या लिखता हूं? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 डॉट 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 97। ठीक है, अब जोड़ लीजिए, सीधी सीधी बात है, जोड़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। सबके बीच में कॉमन डिफरेंस कितनी है? 1 है। कॉमन डिफरेंस कितना है? 1 है। अब आते हैं उस रूल पे हम लोग, ठीक है, पुराने वाले रूल पे। हमारे पास क्या मिलता है? सम के लिए क्या मिलता है? एस एन इक्वल टू क्या होता है? n/2। याद कर लीजिए, अच्छा सूत्र है ये, बहुत काम आता है। 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, किसी भी एक लगातार संख्या और मतलब कि एक एपी हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, शायद उसको कौन सा श्रेणी कहते हैं मुझे हिंदी में याद नहीं आ रहा है। समांतर श्रेणी है, हाँ समांतर श्रेणी होगा, गुणोत्तर श्रेणी नहीं होगा, और हरात्मक श्रेणी होगा, समांतर श्रेणी होगा। हाँ ठीक है ना, समांतर श्रेणी होगा। ठीक है, समांतर श्रेणी को जोड़ने का ये तरीका। ठीक है, एसएन। अब मेरे पास में क्या देखते हैं? संख्या कितनी है? टोटल 97 है। कितनी है दोस्तों? 97। एन की वैल्यू कितनी मिल गई? 97 मिल गई, यानी कि 97/2 मिल गया। ठीक है, 2a, a का मान कितना है? 1 है, तो 1 रख लिया। ठीक है, फिर मेरे पास में 97 माइनस 1 कर लिया, डिफरेंस क्या है? 1 है। ठीक है, आगे चलते हैं। 97 से तो कटेगा नहीं, मेरे पास क्या 2 एकम 2 हो गया। ध्यान से देखिए आप लोग, 97/2 हो गया। ध्यान से देखिए आगे, मेरे पास कितना? 2 को 1 से गुना किया, मेरे पास वैल्यू क्या मिली? 2 मिल गई। ठीक है, प्लस 97 से 1 घटाया तो मेरे पास कितना गया? 98 हुआ। 98 में 2 जोड़ना होगा। ठीक है, यानी कि 98 हो गया। अब 97/2 लिख रहे हैं, 97/2 हो गया। 98/2 कितना होता है भाई लोग? 100 होता है। इसको काट लीजिए आराम से, तो मेरे पास कितना हो गया? 50 हो गया। 97 को 50 से गुना कीजिएगा, तब 7 को 5 से गुना किया, तो मेरे पास में 35, 3 हो गया, और 9 पे 45, 46, 47, 48 हो गया दोस्तों। इस पे एक 0 डाल दिया, मतलब 4850 होगा जोड़ने के बाद में। ठीक है, तो मेरे पास में क्या मिलता है? इकाई अंक 0। क्या मिलता है? इकाई अंक 0 आता है। ऑप्शन नंबर बी होगी। ये एक तरीका है आप लोग को जोड़ने का। ठीक है, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन बताएं। अब आप लोग को मन में घूम रहा होगा, अरे सर 5 भी है 2 भी है, तो 5 2 7, भाई ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है। अगर मल्टीप्लीकेशन होता तो 1 शॉट में कहता कि 0 के आंसर, लेकिन ये ऐड है, इसलिए मैंने फॉलो किया। ठीक है, कुछ चीजों को आप लोग को याद करना पड़ेगा, जैसे 1 से लेकर के 10 तक जोड़ने पर क्या आता है, 1 से 25 तक जोड़ने पर क्या आता है, इसके बाद में फिर अगर आप 1 से लेकर के और 50 तक जोड़ने पर क्या होता है, 1 से 75 जोड़ने पर क्या आता है, 1 से 100 जोड़ने पर क्या आता है। ठीक है,
बात समझ अच्छे से आप लोग को आया? तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं इसका आंसर। बहुत अच्छे अच्छे सवाल थे जो कि इकाई अंक निकालने से संबंधित थे। सिविल से हम अभी इकाई अंक निकालने के लिए पूछा नहीं है, लेकिन उम्मीद करता हूं आगे पूछ सकता है। तो आप लोग आराम से इकाई अंक निकालने की कभी भी कोई अगर संभावना मिले कि भाई निकालनी है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो ये था इकाई अंक पे कुछ कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैं सीजीएल और सीपीओ वाले को नहीं पढ़ा रहा हूं इसलिए, नहीं तो अदरवाइज और कुछ क्वेश्चंस लेता, लेकिन उनमें भी यही प्रोसेस लगना है, उनमें कोई नया कह सकता हूं प्रोसेस नहीं लगने वाला है। जो मैंने बता दिया बस इसी प्रोसेस को सभी लोग फॉलो करते हैं, इसी मेथड के थ्रू हम लोग करते हैं। तो इकाई अंक निकालने का सबसे आसान तरीका जो था मैंने आप लोगों को भेज दिया, और अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस भी कर लिया, ठीक है। तो आप लोग क्लास में ऐसे ही बने रहिए, और लाइक कर रहे हैं आप लोग, अच्छा लग रहा है मुझे भी, और साथ साथ में सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, वो भी ठीक है। और आगे और सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस क्लास का फायदा उठा सकें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, टेक केयर।